ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बन्धु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देवः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। देखो प्यारे बच्चों, गुरु महाराज की कृपा से आपको हम भक्त प्रहलाद की कथा सुना रहे हैं। जो भक्त प्रहलाद के पिता थे उनका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु नाम था उनका शुद्ध, और लोग उनको हिरण्यकश्यप के नाम से जानते हैं, लेकिन नाम शुद्ध भागवत में हिरण्यकशिपु आया है। तो भक्त प्रहलाद की जो माता थी वो भगवान के भक्त थी, और हिरण्यकशिपु जो है तपस्या करने गए और प्रहलाद पेट में थे, तो इंद्र ने उनका अपहरण कर लिया भक्त प्रहलाद की माता का, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु राक्षस का जो बच्चा होगा राक्षस ही हो सकता है। तो इंद्र उसको गर्भ को में मारने लगा, तो नारद जी भगवान आए, उन्होंने कहा नहीं आप इसको मत मारो, ये बच्चा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होने वाला है। देखो गुरु महाराज गर्भ में भी रक्षा कर लिए अपने शिष्य की, नहीं मारा, बच्चा हुआ। जब बच्चा, वो माँ उनकी जो थी वो वहां एक ऋषि के आश्रम में निवास करती थी जब हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या करने को। तो अब जो है जब बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहीं भगवान का ही नाम ले, तो उसको पढ़ने को गुरुकुल में भेजा। तो गुरुकुल में पढ़ने भेजा तो गुरुकुल में जो आचार्य थे राक्षस विद्या उसको पढ़ाए, शिकार कैसे करना चाहिए, मांस को कैसे खाना चाहिए, फलाना कैसे करना चाहिए, राक्षसी बातें सिखाएं। तो उसने कहा नहीं ये मत करो, ये गलत है। तो बोले क्या? तो बोले ये बोलो, सब लोग बोलो, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। तो लोग कहे कि गजब हो गया, सब तो यही बोलने लगे वहां जितने आश्रम में थे। तो शिकायत उनको लाए जब साल भर बाद, 6 महीने बाद, तो उन्होंने प्रहलाद को गोद में बिठाया पिता ने, और पिता ने गोद में बिठाया और पूछा बेटा तुमने क्या सीखा? तो बोले पिताजी इस पूरे संसार का, इन पूरे ब्रह्मांडों का एक ही मालिक है, वो है भगवान विष्णु, और अपने को सबको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, मैंने ये सीखा। तो हिरण्यकश्यप को तो बहुत गुस्सा है, मेरे दुश्मन की तारीफ कर रहा है। हिरण्यकश्यप जो है इतना ज्यादा अहंकारी हो गया था कि विष्णु भगवान को मार के और त्रिलोकी का वो सम्राट बनना चाहता था सारे संसार का। जैसे जीव होता है ना, जैसे कि छोटा मोटा पक्षी होता है, वो सोचता है मैं हिमालय को मसल दूंगा। अहंकार में जीव जाने क्या क्या सोचता रहता है। तो राजा बनना चाहता था, तो उन्होंने झट से आचार्यों को बुलाया, पढ़ाने वाले गुरुओं को बुलाया, क्या सिखाए तुमने गधों इनको? आचार्यों को लगाओ 50-50 वेद, आचार्यों में वेद पढ़े 50-50। बोले जाओ लेके जाओ इनको और दोबारा सिखाओ। तो फिर गए लेके उनको, तो फिर गए तो आचार्यों ने तरह तरह से उनको परेशान किया, नहीं है ये नहीं, और तुम ये बिल्कुल विष्णु भगवान का नाम छोड़ दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो। ठीक है। तो उन्होंने फिर प्रहलाद ने अपने सारे जो जितने भी गुरु भाई थे, शिष्य थे, सबको यही सिखा दिया, ओम नमो नारायणाय,
हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सब यही गाने लग गए। तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ। वो आए उनके शिक्षक लोग, मास्टर लोग, गुरु कि भैया ये तो नहीं मान रहा और उल्टा इसने हमारे दूसरे लोगों को बिगाड़ दिया। अच्छा, बोले कुछ नहीं, आप एक काम करो, आप इसको ले आओ, अब इसको ले आओ, थोड़े दिन यहीं रहेगा। वहीं रहा। तो पहला जो है वो जहाँ घूम रहे थे, बाहर टहल रहे थे। अब क्या हुआ कि एक कुम्हार ने अपने कच्चे घड़ों को पकाने के लिए अग्नि जला के, वो गढ़ों के चारों तरफ अग्नि लगाते हैं, अग्नि जो है वो जलाई और आग लगा दी। और आग लगाने के बाद जब आग खूब अच्छे से लग गई, तब उनको ध्यान आया कि अरे इसमें तो बिल्ली के बच्चे थे अंदर एक घड़े में। तो वो बहुत घबराए। तो प्रहलाद ने कहा मत घबराओ। बोले क्यों? बोले उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम ये मेरे साथ भजन गाओ भगवान नारायण का कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भगवान का भजन गाया। जब आबा खोला, सारे घड़े पक गए और जहां बिल्ली के बच्चे थे उसके आसपास के 5-7 घड़े सब कच्चे के कच्चे, पूरे बिल्ली के बच्चे वैसे के बाहर निकल आए। भगवान की कृपा की इतनी महिमा। अब तो साहब प्रहलाद का पूरा भगत हो गए लोग। करे तो बहुत मतलब भगवान के अंदर अंदर सब भगवान का प्रचार होने लगा है ना। कश्यप को बहुत गुस्सा आया। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोले ये करो, इसको एक गरम खंबा किया, लाल एकदम सुर्ख, प्रहलाद से का चिपट जाओ इससे। तो प्रहलाद ने सोचा कि अब मतलब प्रहलाद ने डरा नहीं। प्रहलाद ने देखा कि मैं चिपट जाऊं, तो सामने देखा तो उस खंबे पे, लाल सुर्ख खंबे पे एक चींटी चल रही थी। भगवान चींटी बन के आके वहां चल रहे। तो प्रहलाद एकदम भगवान समझ के चिपट गया खंबे में। भगवान, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं हुआ। बोले कि विधर्मी समझाओ, इसको समझता नहीं है, समझाते समझता नहीं। वो उल्टा पिताजी को समझा रहे कि भाई नारायण का भजन करो, भगवान का। नहीं माना तो क्या करना? बोले चलो एक काम करो, इसको पहाड़ के ऊपर से फेंक दो। तो और ऊपर पहाड़ पे ले गए साहब, बहुत ऊंचे पहाड़ पर, जैसे हिमालय में पहाड़ होते हैं ना, और नीचे खाई होती है, और फेंक दिया सब प्रहलाद को। भगवान नीचे से आके प्रहलाद को, भगवान ने गिरते हुए प्रहलाद को ऐसे उठा लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हिरण्यकश्यप तो तपस्या लेकर के आया था और उसको तो वरदान था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। अब उसको प्रहलाद बच गए, फिर भी आ गए प्रहलाद। अब क्या करो? उनका उबलते हुए तेल में डाल दो, उबलते हुए तेल में डाल दिया, उसमें भी बच गए। क्योंकि प्रहलाद तो जो है परमात्मा की स्थिति को प्राप्त थे। वो तो आत्मा तो मरती नहीं, तो आत्म स्वरूप में खड़े हो गए, तो शरीर तो उनका कुछ बिगड़ नहीं। ठीक है। वो अब जो है, अब क्या हुआ कि प्रहलाद की एक मौसी थी, उसका नाम था होलिका। प्रहलाद की थी मौसी, उसका नाम था होलिका। तो होलिका जो है, तो होलिका ने कहा आप चिंता मत करो। उसको अग्नि से एक वस्त्र मिला हुआ था। उसने आप चिंता मत करो, आप प्रहलाद को मारने की मेरी जिम्मेदारी है। बोले कैसे? आप चिंता मत करो। तो होलिका, जो होली मनाते ना, अपन होली मनाते हैं, उसकी एक कहानी भी है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा, सत्यबोध के मकान से भी बड़ा एक लकड़ी जमा के और बहुत बड़ी चिता बनाई। उसमें चारों तरफ गोंद है, राल है, मोम है और ऐसी जलने वाली वस्तुएं सब तरफ डाल दी और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेके, 6-7 साल के प्रहलाद थे, गोद में लेके बैठ गई और चीर पूरा ओढ़ लिया
और आग लगा दी गई। उसने कहा मैं तो अग्नि में, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, ये मुझे वरदान का कपड़ा मिला है, इसको मैं ओढ़ के वापस आ जाऊंगी, ये पहला जल जाएगा आग में। जला दिए भैया, लगा दिया आग, और जलने लगी आग, लपटे उठने लगी, अंगारे दहकने लगे। बाद में जब धीरे धीरे आग शांत हुई तो देखे तो प्रहलाद मुस्कुरा रहे, क्योंकि वो कपड़ा उड़ के प्रहलाद पे आ गया और वो होलिका जल गई। तब से अपन होली को जलाते हैं। अब साहब हिरण्यकश्यप तो बहुत परेशान हो गया, इसको मारूं तो कैसे मारूं, ये तो मरता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा का प्रेमी कभी मरता नहीं है, मरता तो है माया का प्रेमी। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है ना, वो तो अमर ही हो जाता है। कैसे हो जाता है कि रावण और कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या करने गए, तो रावण ने ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमरता का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये तो नहीं दिया जा सकता। तो रावण ने वरदान लिया कि मैं नर और बानर के अलावा किसी से नहीं मरूं। कुंभकर्ण ने वरदान ले लिया 6 महीने सोने का, क्योंकि देखा ब्रह्मा जी ने कहा अगर ये जिंदा रहा तो रोज खाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट कर देगा ये तो उन्होंने कहा इसको सोने का वरदान। और विभीषण ने इसके पास गए तो विभीषण ने कहा भगवान मेरे को तो आप भगवान के भक्त चरणों की भक्ति दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अमर हो जाओ। तो बताओ, भगवान के भक्तों को तो ऑटोमेटिक अमरता मिलती है। तो वो परेशान हो गया हिरण्यकश्यप, ये तो किसी चीज से भी नहीं मरता है ना। इसको जो है आग में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, पहाड़ से फेंक दिया, सांप से कटवा लिया, इसको सब कुछ कर लिए, मरता ही नहीं है ये। तो ने कहा ठीक है, अब जो है हम ही मारते हैं इसको। तो उसको बुलाया प्रहलाद को, और प्रहलाद के बाल पकड़ के खींच के उसके पिता ने कहा बता तेरा विष्णु कहाँ है। आज तेरा विष्णु जो है ना, आज तेरे विष्णु भी तुझे नहीं बचा पाएगा, मैं तेरे को काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। अब उसको मालूम था कि काट के 2 टुकड़े भी नहीं हो रहे थे, कि हिरण्यकश्यप उसको तलवार मारते तो तलवार आर पार निकल जाती थी, प्रहलाद मरता ही नहीं था। अब भैया ठीक है, उनने कहा बता तेरा विष्णु कहाँ है, मैं तो परेशान हो गया हूं। तो उन्होंने कहा देखो पिताजी, विष्णु भगवान तुम्हारे अंदर भी हैं और मेरे अंदर भी हैं, और खड़ग में भी, ये तलवार में और खंबे में भी हैं। तो वो तो प्रहलाद को तो मारने से थक गया था, अपनी आत्महत्या कर नहीं सकता था, तलवार तोड़ नहीं सकता था, कोई तलवार में विष्णु है तो तलवार से तो विष्णु से लड़ना था। तो एक ही विकल्प बचा था, भगवान जिसको या तो मारते हैं या तारते हैं, तो उसको कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं, बस एक ही रास्ता छोड़ते हैं, या तो वो उनकी तरफ जाता है या मृत्यु की तरफ जाता है ना। तो उसने जो हिरण्यकशिपु था उन्हें दिया मिला के तलवार खंबे में, तो तलवार जब खंबे में मारी तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। इससे सिद्ध होता है कि जड़ और चेतन सब में परमात्मा का निवास है। खंबा तो पत्थर का था पर भगवान उसमें से प्रकट हो गए, तब से लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं पत्थर में भी भगवान हो सकते हैं। तो भगवान प्रकट हुए तो कैसे थे बच्चों, कि ऊपर का हिस्सा तो उनका था बिल्कुल, यहां से पेट से ऊपर का तो था शेर का हिस्सा, यह नाखून, यह दांत, और ये बड़ा बड़ा बब्बर शेर। और शेर भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे शेर तो उसके सामने चूहे हैं। शेर कितना बड़ा था, जितना बड़ा ये समझो कि इंडिया गेट के बराबर शेर था। दिल्ली में इंडिया गेट है ना, कि कौन सा अमर जवान ज्योति पे वो कौन सा दरवाजा है दिल्ली में, भगवान जाने। तो इतना बड़ा था शेर। तो हिरण्यकश्यप को ऐसा पकड़ लिया जैसे चूहे को पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया, और भगवान ने बड़े बड़े पंजे से उसको पकड़ के दोनों घुटने में रख दिया और पूछा हिरण्यकश्यप मैं कौन हूं, मैं मनुष्य के जानवर। तो उसने कहा ना तो आप मनुष्य दिख रहे हो ना जानवर दिख रहे हो। तो भगवान ने पूछा ये सुबह, ये दिन है कि रात है। भगवान उन्होंने कहा ना तो दिन है ना रात है, तो संध्या है, शाम का समय है, दिन और रात का मिलन। फिर पूछा कि बताओ ये मेरे अस्त्र है कि शस्त्र है। तो उन्होंने कहा ना तो साहब अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले तुम कहाँ हो, धरती पे हो कि आकाश में, क्योंकि उसने ये भी वरदान मांगा हुआ था कि मैं ना धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। तो घुटनों पे भगवान ने रखा। तो
तो बोला अब तुझे संतुष्ट है, तेरे जो वरदान पूरे हुए? बोला हाँ। मैं वो बिल्कुल एकदम से जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ लेती ऐसे चंगुल में था भगवान के। भगवान ने उसका पेट फाड़ दिया, और पेट फाड़ के भगवान बहुत जोर से आज चिंगाड़े, क्योंकि भयंकर क्रोध अवस्था में थे। क्योंकि देखो बच्चों, भगवान जो है खुद का अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन कभी अपने से प्रेम करने वालों का अपमान सहन नहीं कर सकते। किसी की माँ को अगर कंकर मार दो वो सहन कर लेगी, लेकिन उसके बच्चों को कोई मार दे तो माँ सहन नहीं करती है। तो भगवान ने उसको पेट फाड़ दिया, और पेट फाड़ने के बाद वो जोर से हुंकारे, सृष्टि कांपने लगी। जितने देवी देवता थे सब घबरा गए, क्योंकि भगवान का क्रोध जो है अत्यंत उसमें स्थिति में था। तो उन्होंने प्रहलाद को ही कहा कि तुम ही जाओ, भगवान का क्रोध शांत करो। तो प्रहलाद जब भगवान के पास धीरे धीरे पहुंचे, प्रार्थना करने लगे, तो भगवान के पास प्रहलाद पहुंचे तो भगवान उनको नरसिंह अवतार में भी अपनी जीभ से चाटने लगे प्यार से। ऐसे भगवान दयालु, तीन बंधु हैं, ऐसे कृपालु हैं अपने भक्तों के लिए। उनको जीभ से चाटने लगे 7-8 साल के प्रहलाद को। तो ये भक्त प्रहलाद की कहानी। आप लोग भगवान की भक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करो और पढ़ाई भी करो, तो तुम्हारे जीवन में हमेशा सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, है ना। अगर तुम भगवान को सच्चे दिल से, भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान जरूर आपसे प्रेम करेंगे। मुझे तो बस वही दृश्य दिखता है कि छोटे से प्रहलाद 7 साल के, 8 साल के, और भगवान जो है विशाल का है, भगवान नरसिंह अवतार में, और प्रहलाद उनके घुटनों पे आके पैर पे पकड़ के भगवान को शांत कर रहे, और भगवान प्रेम में भर के प्रहलाद को जीभ से चाट रहे। हिरण्यकश्यप उनकी गोद में मरा पड़ा है। ऐसे भगवान दयालु, जिनकी दया का कोई पार नहीं है, अपन उनको छोड़ के कहीं इधर उधर जाएं और अन्य जो है मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करें, तो अपने से बड़ा मूर्ख इस दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो शिवो।